हमारे प्राचीनतम पूर्वजों के नस्लों के अवशेषों की खोज से मानव विकास की प्रक्रिया का अंदाजा मिलता है। विकास की प्रक्रिया में परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसके कारण वे प्रजातियां या तो वर्तमान वातावरण के अनुकूल हो सकती है या विलुप्त हो सकती है। विकास को मनुष्यों की आनुवंशिक सामग्री में होने वाले परिवर्तनों का परिमाण माना जाता है। यह किसी एक जीव को बदलने में योगदान नहीं देता, बल्कि एक ही प्रजाति के जीवों के पूरे समूह को बदलने में योगदान देता है। मनुष्य की उत्पत्ति कई चरणों से होकर हुई है। कहा जाए तो ड्रायोपिथेकस को मानव का सबसे पहला ज्ञात पूर्वज माना जाता है। वे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य का विकास उन्हीं से प्रारंभ हुआ। ड्रायोपिथेकस का अनुसरण ऑस्ट्रोपिथेकस द्वारा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे चल सकते थे और उनकी लंबाई 1.2 मीटर थी। उन्होंने अफ्रीका की मुख्य भूमि पर निवास किया। उनके मानव जैसे दांत और बड़े जबड़े हुआ करते थे। होमो हैबिलिस मानव प्रजाति के अवशेष पूर्वी अफ्रीका के प्लायोस्टोसीन तल में खोजे गए थे। वे बुरी तरह से कटे हुए पत्थर के औजार के निर्माता थे। होमो हैबिलिस की ऊंचाई लगभग 5 फीट हुआ करती थी और वे औजारों का भी उपयोग करते थे। ऐसा माना जाता रहा है कि वे बोलने में सक्षम थे। मानव जाति की यह प्रजाति ऑस्ट्रोपिथेकस और पाइंथ्रोपस इरेक्टस के बीच एक मध्यवर्ती चरण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना गया है कि होमो इरेक्टस अन्य प्राणियों से अधिक विकसित था। उसका दिमाग बड़ा होता था और वे सीधे खड़े भी होते थे। उन्होंने ही आग का आविष्कार किया और मांस को पकाकर खाया। होमो निएंडरथल मानव प्लायोस्टोसीन के अंतिम चरण में अस्तित्व में थे। निएंडरथल मानवों के अवशेष सबसे पहले स्पेन और उत्तरी अफ्रीका से लेकर इथोपिया के पास निएंडरथल घाटी में खोजे गए थे। इनका मस्तिष्क का औसत आयतन 1450 सीसी था। जबड़े बाहर निकले हुए थे, लेकिन ठुड्डी पीछे की ओर निकली हुई थी और उनके दांत बड़े थे। मादाएं नर की तुलना में छोटी थी। निएंडरथल मानव पत्थर के औजारों और हथियारों से बनी गुफाओं और चट्टानों में आश्रय लेते थे। होमो सेपियंस को आधुनिक मनुष्य के रूप में जाना जाता है। होमो सेपियंस ने सोचने और उपकरणों का उपयोग करने की शक्ति विकसित कर ली थी। वे सर्वाहारी थे और कला का उत्पादन करने में सक्षम थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।